राधे राधे बोलना ही तो जीवन का सबसे सरल उपवास है। जहां राधा नाम की ध्वनि गूंजती है वहां संकट टिक ही नहीं सकते। राधा नाम में ही जीवन का सार है और राधा रानी की कृपा के बिना स्वयं कृष्ण भी अधूरे हैं। ब्रजभूमि की रज रज में, हर कण कण में, हर धड़कन में अगर कोई बसी है तो वो है श्री राधा रानी। वो कोई साधारण देवी नहीं, वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति, भक्ति की चरम सीमा और कृष्ण की आत्मा है। जिसने राधा रानी को जान लिया उसने सच्चे प्रेम और आत्मा की गहराई को जान लिया। उनकी मुस्कान में सृष्टि का प्रकाश है, उनके चरणों में शांति का वास है और उनकी दृष्टि में मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं जो राधा को भजता है वो कृष्ण तक स्वतः पहुंच जाता है और जो राधा के प्रेम में डूबता है वो संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है। वृंदावन, नंदगांव, बरसाना ये सिर्फ स्थान नहीं है, ये तो राधा रानी की लीलाओं की जीवित गाथाएं हैं। जहां वो सखियों संग झूला झूलती थी, जहां वो कान्हा से रूठती थी और जहां उनके प्रेम में पूरी ब्रजभूमि नाच उठती थी। आज भी हजारों लाखों लोग राधा रानी के मंदिर में शीश झुकाने बरसाना जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें उनकी कृपा का अनुभव होता है। उनके जीवन में घटता है कोई ऐसा चमत्कार जिसे वो शब्दों में नहीं बांध सकते। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गरीब टूटा बिखरा बालक जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन राधा रानी ने अपनाया। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में भूख थी लेकिन दिल में विश्वास था। उसका नाम था लल्ला। बरसाना से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कनेरिया में पैदा हुआ था लल्ला। घर का नाम भले ही लल्ला था, पर जीवन का हर दिन उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। पिता शराबी थे और अक्सर घर में मारपीट होती रहती। मां दिन भर मजदूरी करती, पर जो कमाती वो भी अक्सर पिता के नशे में बह जाता। लल्ला की आंखों ने कभी खिलौने नहीं देखे, बस आंसू और भूख ही देखी। पर इस अंधेरे में एक दीपक थी उसकी बूढ़ी दादी। झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में गहराई, पर हृदय में राधा रानी की अटूट श्रद्धा। दादी रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, आंगन में गोबर से छोटा सा चौक बनाती और मिट्टी के दीपक के सामने बैठकर गाती, श्याम तेरे बिना अधूरी सी राधा, राधा तेरे बिना अधूरा है श्याम। तू है ममता की मूरत प्यारी, तेरे नाम में बसे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपुरारी। लल्ला दूर बैठकर देखता और सोचता, क्या सच में कोई है जो मेरी दादी को सुन रहा है? क्योंकि भगवान ने तो उसे कभी कुछ नहीं दिया था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, घर की छत टपक रही थी, मां काम पर गई थी और पिता कहीं पीकर पड़े थे। लल्ला भूखा था, भीगा हुआ और कांपता हुआ। दादी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज राधा रानी का नाम ले ले, देखना कैसे उनकी कृपा बरसती है। बस आंखें बंद कर और बोल, राधे राधे श्याम मिला दे। लल्ला को लगा इसमें क्या जाता है, और उस दिन पहली बार बिना किसी अपेक्षा के उसने आंखें बंद करके धीरे धीरे जपना शुरू किया, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। पहली बार नहीं समझ आया कुछ, दूसरी बार कुछ शांति मिली, तीसरी बार आंखों से आंसू बहने लगे और 10 मिनट बाद वो वहीं जमीन पर लेट गया, जैसे कोई भीतर से थक गया हो और अब किसी अदृश्य गोद में सिर रखकर सो गया हो। दादी मुस्कुरा रही थी और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। शायद उन्होंने महसूस कर लिया था, आज राधा रानी ने उस बच्चे को छू लिया है। उस दिन की रात कुछ अलग थी। लल्ला जब सोया तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। उसने पहली बार बिना किसी डर, भूख या चिंता के नींद ली थी। आधी रात को अचानक उसकी नींद टूटी। कमरे में ना तो लाइट थी ना ही चूल्हे की लौ, पर एक हल्की सी सौम्य सी चमक पूरे कोने में फैल रही थी। वो डरकर उठा और तभी सामने देखा एक स्त्री का दिव्य स्वरूप, सिर पर मुकुट, गले में फूलों की माला, कमल जैसे नेत्र और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे सिर्फ मां दे सकती है। लल्ला कांपने लगा। वो पूछना चाहता था, आप कौन हैं? पर उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो दिव्य स्वरूप धीरे धीरे पास आई और बोली, तूने मुझे बुलाया बेटा, मैं आ गई।
तू भले ही टूटा है, पर तेरा प्रेम सच्चा है। आज से तेरा हाथ राधा के हाथ में है। और उन्होंने लल्ला के सिर पर हाथ रखा। उसका पूरा शरीर जैसे कंपित हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो, जैसे उसके सारे घाव भरते जा रहे हों, जैसे कोई कह रहा हो तू अकेला नहीं है। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खुली तो वो फिर उसी अंधेरे कमरे में था। कोई उजाला नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, पर उसका दिल अब बिल्कुल खाली नहीं था। उसमें कोई बस चुका था, राधा रानी। सुबह उठते ही उसने दादी से कहा, दादी, राधा रानी आई थी, उन्होंने मेरा सिर सहलाया। दादी रोने लगी। उनके मुंह से बस एक ही वाक्य निकला, वो आ गई बेटा, अब तू उनका हो गया। अब लल्ला का जीवन बदलने लगा। वो रोज सुबह उठकर मंत्र जपने लगा, राधे राधे श्याम मिला दे। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, भक्ति थी। मंदिर में लोग उसे पहचानने लगे। कुछ कहते, इसमें कोई ना कोई बात है। ये बच्चा जब राधे राधे करता है तो दिल कांप उठता है। राधा रानी के उस अलौकिक दर्शन के बाद लल्ला की जिंदगी में जैसे प्रेरणा की नदियां बहने लगी थी। अब वो हर सुबह उठता, आंगन में बैठकर मंत्र जपता, राधे राधे श्याम मिला दे। लोग अब उसे पहले से अलग देखने लगे थे। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बस प्रेम और भक्ति का तेज था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, राधा रानी तुझसे मिलने बरसाना से आई थी, अब तुझे उनके द्वार जाना होगा। लल्ला ने पूछा, दादी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, बरसाना तो बहुत दूर है। दादी मुस्कुराईं, राधा नाम का सहारा हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं बेटा। अगले ही दिन बिना पैसे, बिना टिकट, एक पोटली में सिर्फ रोटी बांधकर लल्ला अपनी झोली में राधा नाम भरकर निकल पड़ा। कभी पैदल, कभी किसी ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता, कभी किसी मंदिर में सो जाता, पर हर हाल में राधे के नाम का जप उसके होठों पर बना रहता। रास्ते में भूख भी लगी, प्यास भी लगी। कई बार लोगों ने उसे भगा दिया, कुछ ने दया करके एक रोटी दे दी। लेकिन एक रात कुछ विशेष हुआ। वो एक वीरान स्टेशन पर बैठा था, बहुत थका हुआ, रोने ही वाला था। तभी एक वृद्ध महिला आई, बिल्कुल झुकी कमर, सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा शांत। उसने लल्ला के पास बैठकर कहा, बेटा, भूख लगी है? लल्ला ने कहा, थोड़ी। महिला ने अपनी थैली से गर्म पूड़ी और हलवा निकाला। लल्ला हैरान था, इतनी रात को गर्म खाना? वो खाने लगा और खाने के बाद आंखें भारी हो गईं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो महिला उठी और बोली, बरसाना में द्वार खुला है बेटा, पहुंच जा, देर न कर। सुबह उठकर न पूरी थी, न थैली, न महिला, बस झोली में एक ताजा गुलाब का फूल पड़ा था। लल्ला समझ गया, ये कोई साधारण महिला नहीं थी, वो स्वयं राधा रानी थी। 3 दिन बाद आखिरकार लल्ला बरसाना पहुंच गया। सड़कें छोटी, गलियां रंगीन, हर ओर राधे राधे की गूंज। लोग कह रहे थे, आज राधा अष्टमी है, आज तो राधा रानी खुद दर्शन देंगी। लल्ला सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते थक गया, लेकिन मंदिर के द्वार पहुंचा और वहीं बोला, राधे राधे श्याम मिला दे। जैसे ही उसने सिर झुकाया, घंटी अपने आप बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और उसे लगा कि मंदिर के अंदर से कोई पुकार रहा है, लल्ला लल्ला। भीड़ में उसे एक धक्का लगा और वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गया। लेकिन वहां बैठे महंत जी ने उसे सहारा दिया और बोले, बालक, तुमने आज राधा रानी को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने कहा था आज उनका भक्त आने वाला है। लल्ला की आंखों में आंसू बहने लगे। महंत जी ने उसे सीधा मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर दर्शन करवाए। जैसे ही लल्ला ने राधा रानी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, एक सफेद प्रकाश सा पूरे मंदिर में फैल गया। लोग ठहर गए, मंत्र रुक गए और हवा शांत हो गई। और फिर राधा रानी की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग हक्के बक्के हो गए। महंत जी बोले, ये साक्षात कृपा है, ये चमत्कार है, राधा रानी आज बोल रही हैं। राधा अष्टमी के दिन मंदिर में जो चमत्कार हुआ वो पूरे बरसाने में फैल गया। लोग कहने लगे, ये बालक कोई साधारण नहीं है, राधा रानी ने उसे छू लिया है। महंत जी ने लल्ला को अपने पास रुकवा लिया। अब वो मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, दीपक सजाता, फूलों की माला गूंथता और हर सेवा में एक ही मंत्र जपता, राधे राधे श्याम मिला दे।
उसके हाथों से मंदिर की सफाई होती तो लगता जैसे राधा रानी के चरणों की धूल समेट रहा हो। फूल चढ़ाते समय वो आंखें बंद कर राधा रानी का ध्यान करता और हर कोई देखता था कि फूल चढ़ते ही वातावरण बदल जाता था। एक रात जब मंदिर में सब सो रहे थे और वो अकेले आंगन में बैठकर जप कर रहा था, तभी एक मीठी सी हवा चली और उसके सामने वही उजाला फैला जो उसने पहली बार सपने में देखा था। और फिर एक आवाज आई, लल्ला, तू अब सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। तेरी सेवा अब लोगों के दुख हरने के लिए होगी। जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा उसे मेरे दर्शन होंगे। लल्ला रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं तो अनपढ़ गरीब टूटा हुआ बालक हूं, आप मुझे ये सब क्यों दे रही हैं? और राधा रानी की आवाज आई, क्योंकि जो टूटा होता है वही सबसे ज्यादा जोड़ सकता है। अब लल्ला की सेवा से चमत्कार होने लगे। एक दिन एक अंधा भिखारी मंदिर आया। लल्ला ने बस उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, राधे। और उस भिखारी की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने कहा, मैं देख सकता हूं, मुझे रोशनी दिख रही है। एक बूढ़ी मां जिसका बेटा लापता था मंदिर में आई और बोली, मेरा लाल ढूंढ दो। लल्ला ने फूल लेकर राधा रानी को चढ़ाया और कहा, मां, इस मां की ममता खाली ना लौटे। और अगले ही दिन उसका बेटा खुद चलकर मंदिर आ गया। अब लोग उसे राधा रानी का लल्ला कहने लगे। वो किसी को दुआ देता तो लगता जैसे स्वयं राधा रानी बोल रही हो। लेकिन लल्ला ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो राधा रानी का नाम है। अगर तुम सच में उन्हें पुकारो तो वो खुद तुम्हारे जीवन में उतर आएंगी। वो हर नए आने वाले को एक ही मंत्र सिखाता, राधे राधे, शाम मिला दे। बरसाना में अब लल्ला एक साधारण सेवक नहीं रहा। उसका नाम धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा था। लोग कहते, राधा रानी के मंदिर में एक बालक है जिसके स्पर्श से दुख कटते हैं। और एक दिन एक बड़ी कार मंदिर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर एक सूट बूट में चमचमाते करोड़पति साहब, जिनके साथ आई थी उनकी पत्नी, आंखों में आंसू और गोद में एक अचेत सूखी साखी सी बच्ची। उस बच्ची का नाम वाणी था। वाणी बस 8 साल की थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं, कुछ ही दिन की मेहमान है। मां बाप ने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए थे, लेकिन कहीं कोई आशा नहीं बची थी। और फिर किसी ने उन्हें बताया, बरसाना जाओ, वहां राधा रानी का लल्ला है, वो तुम्हारी बेटी को राधा रानी के चरणों तक पहुंचा सकता है। लल्ला उस वक्त मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। जब करोड़पति और उनकी पत्नी बच्ची को लेकर सीढ़ियों पर पहुंचे तो लल्ला ने झाड़ू वहीं रख दी और सीधा भागकर बच्ची की ओर गया। उसने बच्ची को अपने हाथों में लिया। उसने उसकी पलकों को देखा जो जरा भी हिल नहीं रही थी। लल्ला ने मंदिर के आंगन में बच्ची को चटाई पर लिटाया और आंखें बंद कर राधा नाम का जप करने लगा। मंदिर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ लल्ला की आवाज सुनाई दे रही थी, राधे राधे, शाम मिला दे, राधे राधे, शाम मिला दे, राधे राधे, शाम मिला दे। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते और तभी बच्ची की उंगली हल्की सी हिली। मां चिल्लाई, वाणी, मेरी बच्ची। लल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, राधा रानी कृपा कर चुकी हैं, अब ये बच्ची तुम्हारी नहीं, उनकी है। बच्ची ने आंखें खोली और सबसे पहला शब्द बोला, मां, मुझे राधे राधे सुनाई दे रहा है। पूरे देश में खबर फैल गई। टीवी चैनल्स ने खबर दिखलाई, बरसाना में चमत्कार। डॉक्टरों ने छोड़ दी थी उम्मीद, लेकिन मंदिर में हुई चमत्कारी चिकित्सा। लोगों की लाइनें लगने लगी। जो गरीब थे वो उम्मीद लेकर आते, जो अमीर थे वो झोली खाली करके जाते। लेकिन लल्ला सबको एक ही बात कहता, मैं कुछ नहीं हूं, ये सब राधा रानी की कृपा है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो चमत्कार होंगे ही होंगे। एक रात लल्ला ने फिर वही दिव्य उजाला देखा। राधा रानी प्रकट हुई और बोली, बेटा, तू अब सिर्फ सेवा नहीं कर रहा, तू लोगों को मेरे पास ला रहा है। तेरे जैसे भक्त पर तो मुझे गर्व होता है। अब तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरे कहे हर शब्द में मेरी शक्ति होगी। लल्ला ने झुककर प्रणाम किया। बरसाना में लल्ला की सेवा अब एक मिसाल बन चुकी थी। लोगों का विश्वास अब उसके हर कदम पर था। लल्ला के द्वारा किए गए चमत्कारों ने उसे एक प्रसिद्ध भक्त बना दिया था। इसी बीच लल्ला को एक ऐसी भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ा जिसे ना तो उसने कभी सोचा था
और ना ही उसके विश्वास से भरी जिंदगी में ये आ सकती थी। एक दिन जब लल्ला मंदिर में पूजा कर रहा था, अचानक उसका शरीर कमजोर महसूस हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरते संभलते हुए महन जी के पास पहुंचा और कहा, महन जी, मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। महन जी घबराए नहीं। उन्होंने लल्ला को उठाया और उसे एक पल के लिए आराम करने के लिए भेजा। पर अगले कुछ दिनों में लल्ला की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों में राधा रानी का ध्यान था, पर दिल में सवाल था, क्या यह मेरी अंतिम यात्रा है? एक रात जब लल्ला पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ा था और उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी, तभी उसने अपने मन में राधा रानी को पुकारा, मां, मैं अब अगर तुम्हारा दूत नहीं बन पाऊं तो क्या होगा? अचानक उसकी आंखों के सामने वही दिव्य उजाला फैल गया। राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और बोली, तूने अपने तन मन को मुझे समर्पित किया है बेटा। तू हर किसी के लिए जो करता है वो मेरी ही सेवा है। तू जब तक अपना कार्य करता रहेगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तेरा शरीर अब थोड़ा थक चुका है, पर मैं आत्मा को सशक्त कर सकती हूं। तू एक बार फिर खड़ा हो जाएगा, एक नया जीवन मिलेगा। लल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे जीवन दे, मुझे सेवा करने का एक और मौका दे। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर आशीर्वाद दिया, तू जल्द ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। राधा रानी के आशीर्वाद के कुछ घंटे बाद लल्ला की स्थिति में अचानक अद्भुत बदलाव आया। उसका शरीर हल्का हो गया, आंखों से चश्मा उतरने जैसा अनुभव हुआ। वो पहली बार बिस्तर से उठ पाया। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और दूसरे कदम से मंदिर तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं महसूस हुई। लोगों ने उसे देखा और चमत्कारी लल्ला कहकर उसे गले लगा लिया। महन जी भी हैरान थे। उन्होंने कहा, लल्ला, ये राधा रानी की कृपा का नतीजा है। अब तुम सच्चे अर्थों में उनके दूत बन गए हो। लल्ला ने फिर वही शब्द दोहराए, राधे राधे, और सभी राधे राधे कहते हुए उस दिन की खुशी में शामिल हो गए। लल्ला पूरी तरह ठीक था और उसकी भक्ति का स्तर कहीं और पहुंच चुका था। उसने हर आदमी से एक ही बात कही, हम सब अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं, लेकिन जब राधा रानी का साथ हो तो जीवन से हर दुख का नाश हो जाता है। आप में अगर सच्चा प्रेम है तो राधा रानी हर संकट से जूझने की शक्ति देती हैं। लल्ला बरसाना में एक ऐसी शख्सियत बन चुका था जिसे सब राधा रानी का दूत मानते थे। उसका जीवन और उसकी सेवा अब पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके दरबार में आते, उसकी कृपा से चमत्कार होते और वो हमेशा राधा रानी का नाम ही लेते हुए उनके आशीर्वाद की बुनियाद पर जीवन जीने की प्रेरणा देता। परंतु जैसे सबका जीवन एक यात्रा है, वैसे ही लल्ला की यात्रा भी अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ने लगी थी। एक दिन लल्ला ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में थकान थी और उसके कदमों में भारीपन आ गया था। वो पहले जैसा सक्रिय नहीं रहा और अक्सर मंदिर में बैठकर ध्यान करता। महन जी ने देखा तो उन्होंने कहा, लल्ला, क्या तुम ठीक हो? लल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं महन जी, पर मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। महन जी हैरान हुए और पूछा, क्या आप अब हमें छोड़ने वाले हैं? लल्ला ने कहा, हर शरीर का एक अंत होता है। महन जी, राधा रानी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे इस संसार से अब विदा लेने का समय आ चुका है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मुझे विश्वास है राधा रानी मुझे अपने पास बुलाने आ रही हैं। लल्ला को कोई चिंता नहीं थी। उसका विश्वास राधा रानी पर अडिग था। एक रात जब मंदिर में सब सो रहे थे और आंगन में लल्ला ध्यान में मगन था, अचानक वही दिव्य उजाला फिर से प्रकट हुआ। इस बार राधा रानी स्वयं मंदिर में आईं और लल्ला की आंखों में देखकर बोली, तुम अब मेरे पास आ जाओ। लल्ला, तुम्हारा शरीर बहुत थक चुका है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरी सेवा में अर्पित कर दी है। अब समय है जब मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊं। लल्ला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां, मैं तैयार हूं। मुझे एक पल भी चिंता नहीं है। मैं आपके साथ जाने के लिए हमेशा तैयार था। राधा रानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर अब इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है बेटा। तुम अब मेरे पास आओ और हमेशा के लिए मेरे पास रहो। अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। लल्ला ने बिना एक शब्द कहे हाथ जोड़ लिए। फिर राधा रानी की दिव्य रोशनी में वो समाहित हो गया और अगले पल वो वहां नहीं था। मंदिर के आंगन में चमकते हुए फूलों की माला और एक हल्की सी खुशबू रह गई।
लल्ला का शरीर अब मंदिर के आंगन में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा राधा रानी के साथ पहुंच चुकी थी। लोग कहते हैं लल्ला ने राधा रानी के चरणों में मिलन किया और स्वर्ग की ओर बढ़ गया। वो अब राधा रानी के साथ एक शाश्वत प्रेम में बसा हुआ था। उसकी पूजा और भक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जो भी राधा रानी की आराधना करता है उसके जीवन में वही चमत्कार होते हैं जो लल्ला के द्वारा दिखाए गए थे। लल्ला के जाने के बाद उसकी यादें बरसाना में हर एक को प्रेरित करती। महन जी ने एक दिन भक्तों से कहा, लल्ला जैसा भक्त हमें कभी नहीं मिलेगा, पर जो उसका मार्ग अपनाएगा वही सच्चा भक्त बनेगा। वो सच्चे प्रेम का प्रतीक था और उसका एक ही संदेश था, सच्चे दिल से राधा रानी का नाम लो तो तुम हर संकट से उबर सकते हो। राधा रानी के आशीर्वाद से हर भक्त की जिंदगी में कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होता है। लल्ला ने यह सिद्ध कर दिया था कि जो सच्चे मन से राधा रानी को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं होता। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन लल्ला का जीवन और उसकी भक्ति का संदेश हमेशा के लिए हमारे दिलों में जीवित रहेगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे और हर एक का जीवन सच्चे प्रेम से रोशन हो। राधे राधे।